हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स वे। जैसे कि आपको पता है, टॉपर्स वे पर हम जो शुरू से चैप्टर पढ़ा रहे थे ग्रामर का, वह टेंस था और लगभग टेंस हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन क्या सर टेंस खत्म हो गया तो क्या बिल्कुल टेंस 100% खत्म हो गया, या उसमें कुछ और बातें जो हमको जानना चाहिए मस्ट नेसेसरी है? अब कह रहा है कि सर टेंस से रिलेटेड हम आपको क्या करेंगे, टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा बात है, कुछ ऐसा जानकारी आपको लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या है बात भाई? तो टेंस से रिलेटेड कुछ बात है जिसका जानकारी शायद एक दो बच्चा को हो पाता है, हम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या तो कह रहे कि टेंस से रिलेटेड कुछ बात है आपका सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। आइए समझते हैं सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में हम आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्ट्रक्चर बताएंगे, उसको नोट कीजिएगा। और जितना स्ट्रक्चर होगा वह टेंस से रिलेटेड होगा। हो सकता है कि दो स्ट्रक्चर एक साथ आए, एक स्ट्रक्चर अलग हो, उसका कॉम्बिनेशन आ जाए, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एक साथ यह सब आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। क्या यहां देख रहे हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। सर ये तो पता है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, या सिंपल फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट, या दोनों स्ट्रक्चर्स हमको पता है सर, ये दोनों तो आप पढ़ा दिए हैं, सिंपल फ्यूचर भी पढ़ा दिए हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिए। फिर आप क्या पढ़ा? आप यहां एक सेंटेंस देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। अब कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहता है। कभी कभी ऐसे आता है कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहता है, लेकिन उसे हम सिंपल फ्यूचर में ही बना देते हैं। ऐसे इसमें गा गे गी है तो आपको पता है या सिंपल फ्यूचर से बनेगा, लेकिन हम बोले कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी बना सकते हैं। कैसे सर? सर आप गलत बता रहे हैं। क्या? जब गा गे गी दिया है तो इसको तो सिंपल फ्यूचर से बनाएंगे, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी होगा उसे हम शैल विल से बनाएंगे। अब आप करें इसे V1 या V5 से बनाइए। कैसे? आइए समझते हैं। होता क्या है कि फ्यूचर में जब कोई काम होता है तो वह दो प्रकार का होता है। अगर कोई व्यक्ति फ्यूचर में काम करता है तो वह दो तरीका का होता है। एक होता है निश्चित, एक होता है आपका निश्चित और एक हमारा अनिश्चित होता है। फ्यूचर में जब काम होता है तो दो काम में से एक काम ऐसा होता है जो लगभग 99% निश्चित होता है कि वह होगा ही होगा, और कुछ काम ऐसा होता है कि जो अनिश्चित है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सपोज एग्जांपल समझिए, हम बोले कल हम यहां नहीं आएंगे, या कल हम यहां आएंगे। कल हम यहां आएंगे या हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं, लेकिन कल जब होगा हम आएंगे या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे बात? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को फ्यूचर में करता है तो हो सकता है कि वह निश्चित परसेंट हो, लगभग 99% उस काम के होने की संभावना हो, यह भी हो सकता है कि वह काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बोले कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, बोले कल वर्षा होगी, इसका क्या गारंटी है? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा काम है जो फ्यूचर में लगभग होने की संभावना होता है। जैसे प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। अब यह भी फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री का कल यहां आने का जो काम है लगभग 99% संभावना है कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, विधायक हो गए, मुखिया हो गए, या कुछ ऐसे व्यक्ति, राष्ट्रपति हो गए, जो कहीं काम करने जाते हैं, कहीं भाषण देने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, तो उनका काम, टाइम टेबल सब निर्धारित होता है। वह काम और वह भाषण लगभग उस दिन देता ही है, देते। क्या समझे? जैसे कल पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री आएंगे, इसका मतलब क्या है
कि प्रधानमंत्री का कल पटना आने का जो बात होगा, आज से 10 दिन पहले 20 दिन पहले प्रोग्राम बन चुका होगा, यह डेट निश्चित हो गया होगा कि प्रधानमंत्री को अगले 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जाना है। ठीक है, यह काम क्या हो गया आपका, निश्चित हो गया। जैसे 2028 का फाइनल मैच मुंबई में खेला जाएगा, 2028 का फाइनल मैच मुंबई में खेला जाएगा। अब यह बात क्या है कि 2018 में जो फाइनल विश्व कप होगा तो वह मुंबई में होगा, इसका निर्धारण पहले से बीसीसीआई कर लेती है, पहले से कर लेती है और डेट फिक्स हो जाएगा, स्टेडियम फिक्स हो जाएगा कि उस जगह पर उस टाइम स्टेडियम पर होगा ही होगा। हाँ, हो सकता है किसी कारण कोई आपदा आ गया, भूकंप आ गया या बारिश हो गया या किसी अन्य कारण से मैच रद्द हो गया, वह क्या आपका रियर केस में है, लेकिन मैच होने की संभावना लगभग 100% के आसपास रहता है, 99%। जैसे अगले वर्ष वह शादी करेगा, ठीक है, तो यह क्या बात हुआ कि अगले वर्ष शादी वह करेगा ही करेगा या निश्चित है लगभग 99% के आसपास। नेक्स्ट, गाड़ी 10 बजे खुलेगी, तो गाड़ी 10 बजे खुलेगी, इसका मतलब क्या, ये ट्रेन का जो टाइम टेबल वह फिक्स है कि 10 बजे खुलेगी। अब किसी कारण से डिले हो जाती है, तो फ्यूचर में दो प्रकार का काम होता है, एक काम होता है निश्चित रूप से और एक काम होता है अनिश्चित रूप से। और जो काम निश्चित रूप से होता है, जो काम निश्चित रूप से होता है उसे हम सिंपल फ्यूचर के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। और जो काम अनिश्चित रूप से होता है, जो काम अनिश्चित रूप से होता है उसे हम केवल सिंपल फ्यूचर बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, हम यहां बोले क्या, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। अब चूंकि गागेगी है, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, तो यहां आने का संभावना लगभग हाँ है, इसलिए इसे हम चाहे तो सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर comes here tomorrow। क्या लिखे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। इसी को हम सिंपल फ्यूचर बना सकते हैं। क्या, द प्राइम मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कम हियर टुमारो। तो क्या देखें कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसको सिंपल फ्यूचर से बना सकते हैं, जैसे हमको पता है कि गागेगी है, और इसी बात को हम सिंपल प्रेजेंट से ही बना सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि इसे सिंपल प्रेजेंट में क्यों बना रहे हैं, तो आप क्या बोलेगा कि फ्यूचर में कुछ ऐसा काम होता है जो निश्चित होता है कि लगभग 99% के आसपास घटेगा या होगा, तो उस काम को हम दोनों टेंस में बना सकते हैं, चाहे वह सिंपल फ्यूचर हो या चाहे वह सिंपल प्रेजेंट हो। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हम बोले, अगला है मतदान कल शुरू होगा, तो क्या बनाएंगे इसको सिंपल प्रेजेंट, द पोल स्टार्ट्स टुमारो, द पोल स्टार्ट्स टुमारो, मतदान कल शुरू होगा। इसी को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो सिंपल फ्यूचर से क्या करेंगे, द पोल विल स्टार्ट टुमारो, द पोल विल स्टार्ट टुमारो। अब कोई हमसे पूछे कि सर इसमें दोनों में बेस्ट कौन होगा, तो बेस्ट कौन होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला बेस्ट माना जाएगा, सबसे ज्यादा बेस्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। द पोल विल स्टार्ट टुमारो अभी आपका सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या समझे, एक बार और बात समझिए कि जब फ्यूचर में कोई काम इस प्रकार हो कि वो लगभग हाँ के बराबर हो, घटना घटने के बराबर हो, तो उसे हम चाहे तो सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हैं और चाहे तो सिंपल फ्यूचर बना सकते हैं, भले उसके अंत में गागे के दिया हो। जैसे हम बोले गाड़ी 10 बजे खुलेगी, क्या बोले, गाड़ी, या एक एग्जाम्पल यहां दिया गया, देखिए
यहाँ एक एग्जाम्पल है, मैच सोमवार को शुरू होगा, मैच सोमवार को शुरू होगा। यदि हम आपको बोले कि इसका इंग्लिश में आप क्या बनाएंगे, मैच सोमवार को शुरू होगा, तो बहुत स्टूडेंट के माइंड में यह काम करा होगा कि सर यहाँ पर गागेगी है, क्या है, गागेगी है, इसको गागेगी है तो हम सिंपल फ्यूचर से बना देंगे। लेकिन मैच सोमवार को शुरू होगा, यह क्या पर निश्चित बात है कि 100% के आसपास शुरू होने की संभावना है, और जो काम फ्यूचर में लगभग होने की संभावना होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। जैसे मैच कल शुरू होगा तो क्या करेंगे, द मैच सोमवार को शुरू होगा, स्टार्ट्स ऑन मंडे, द मैच स्टार्ट्स ऑन मंडे। इसको हम सिंपल फ्यूचर से बनाएंगे तो क्या होगा, द मैच विल स्टार्ट ऑन मंडे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर आप स्टार्स लिखे हैं और यहाँ पर स्टार्ट क्यों लिखे, तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट सिमिलर है इसलिए इसके साथ V5 चाहिए, और यहाँ पर विल लगा दिए, विल हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 चाहिए, इसलिए हम क्या लिखे, V1 लिखे हैं। आए समझ में, मैच सोमवार को शुरू होगा, द मैच स्टार्ट्स ऑन मंडे, यह भी सही होगा, द मैच विल स्टार्ट ऑन मंडे, यह भी हमारा क्या होगा, सही होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, सही होगा। अरे समझ में, यह हुआ हमारा क्या जी, टेंस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, और मात्र हम आपको एक स्ट्रक्चर बताएंगे, और अगले वीडियो में हम आपको और स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड। टेंस पढ़ने के बाद ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सीख गए हैं, टेंस पढ़ने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारा ऐसा जानकारी है जो आपको रखना पड़ेगा। अगर वाकई में और बहुत अच्छे तरीका से आप टेंस सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीका से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप टेंस को बारीकी से, हम एक वीडियो में मात्र एक टेंस का स्ट्रक्चर बताएं, उसको अच्छा से देखिए। और यदि हम आपसे विनती कर रहे हैं कि अगर आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास का एग्जाम आप दे चुके हैं, तो 11th क्लास में जब जा रहे हैं तो बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश क्या होता है, कैसे होता है, कहां से स्टार्ट करें, सर क्या सीखे कि इंग्लिश हमको बोलने आ जाए, लिखने आ जाए, सब कुछ करने आ जाए, तो हम आपसे विनती करेंगे कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से इंग्लिश में जो पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है, वीडियो उठाइए, 20-25 मिनट का वीडियो होगा, एक कॉपी लीजिए, उस पर नोट तैयार कीजिए और रोज का रोज वीडियो बनाइए, नोट तैयार कीजिए और उसको याद करते चलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और एक नया स्ट्रक्चर, नया यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।